ध्यान करेंगे, पूज्य श्री व्यासपीठ का ध्यान करेंगे। ओम देखिए, विषय ये है कि जैसे कि आप सभी को विदित है कि चिटाही धाम में हर वर्ष हम राष्ट्र, समाज, धर्म को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक महायज्ञ करते हैं। उसी महायज्ञ के पुण्य सलीला में मुझे भी गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी लगातार समय से इतना मेहनत कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया को ये शायद आभास भी नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा कि नहीं, तब उन्होंने झारखंड में राम राज्य की स्थापना कर दी थी, राम राजा सरकार के मंदिर के रूप में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ पे लोगों को एक संदेश ये देने के लिए आई हूँ कि मंदिर तो बन गया है, लेकिन राम राज्य की स्थापना तब होगी जब हम सभी विषयों को, जाति पाति की भावनाओं को भूल करके सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और इस सूत्र को याद रखेंगे कि हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम कथा करते हैं तो हमने थोड़ा सा उसको संशोधित करके राम की राष्ट्र कथा किया है। तो हम राम की राष्ट्र कथा, हाँ। मैंने कहा आपने वचन दिया था कि आप पुत्र बन के आएंगे, लेकिन महाराज आप तो पिताजी बन के आए हैं। 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा भी बोला किसी का बेटा होता है? बच्चा तो छोटा सा पैदा होता है, बिना कपड़े का पैदा होता है, 2 हाथ होते हैं उसके और बच्चा होता है। मां कौशल्या के लिए सुनी वचन सुजाना, गोदन उठाना, वही बालक होगा। मेरे प्रभु तो रोने लगे। मां कौशल्या के लिए वही जब रावण आता है अपने अस्त्र शस्त्र सेनाओं को लेकर के, 10 स्वरूप लेकर के राम जी को डराने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि दुनिया में अगर आपके साथ संयम का रथ है, आपके साथ विश्वास का रथ है, आपके साथ राष्ट्रभक्ति का रथ है, तो फिर एक सिर वाले राम से 10 सिर वाला शत्रु रावण भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। राम कोई भगवान बन की सृष्टि में नहीं है। राम एक मनुष्य बन के आए थे कि एक दुनिया में साधारण मनुष्य होता कैसे, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, मनुष्य की कर्म क्या है, एक सच्चा मनुष्य क्या करता है। केवल क्या भोग विषयों में रत रहने के लिए हमारा जन्म हुआ है? नायते होती वाचा नरुति कृष्णानि कामा नरति मणिभुजांगी तपो दिव्य पुत्र का नहीं सकता। क्या केवल बच्चे पैदा करने के लिए तन मिला है? क्या केवल व्यापार करने के लिए तन मिला है? क्या केवल तरह-तरह का भोज्य पदार्थ करने के लिए तन मिला है? बोले नहीं, ये तन तो दिव्य तप करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है, राष्ट्र का उद्धार करने के लिए मिला है, समाज का कल्याण करने के लिए मिला है। और समाज के कल्याण की भावना में सबसे बड़ी कल्याण की भावना पूरी दुनिया में किसी मनुष्य ने मानव रूप में देखी है तो मेरे प्रभु श्री राम को देखी है। उससे बड़ा पूर्ण पुरुष, उससे बड़ा पूर्ण मानव दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अयोध्या में 4 घाट थे पहले, नागरिक घाट, महिला घाट, राजघाट और पशु घाट। मेरे राम जी जब राजा बनते हैं तो एक घाट जो सामान्य नागरिक घाट था उसे हटा दिया। अब जिस राजघाट में वहां का राजा स्नान करता है, उसी राजघाट में प्रभु श्री राम भी स्नान करते हैं। जिस राजघाट में, महिला घाट में वहां की रानी स्नान करती है, वही अयोध्या की साधारण महिलाएं भी स्नान करती हैं। ये होता है राम राज्य। लोग कहते हैं हिंदुओं ने छुआछूत फैलाया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर हमारे सनातन धर्म में छुआछूत होता महाराज, तो मेरे राम कभी शबरी के जूठे पैर करते, मेरे कृष्ण बिदुर जी के घर जाके केले के छिलके नहीं खाते। मांगी नाम न केवट आना, करे तुम्हार मरम न जाना, चरण कमल रज कहु सब कहरी, मानुष करण मोर कछु अहरी। दीदी सारी सरस्वती जी आज से नहीं, बचपन से ही, जब 6 साल की उम्र में थी तब से ही लगातार हिंदुओं को एक करने में लगी हुई है।
और आज कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि आज हमारी दीदी का देन है कि हिंदू आज समाज एक हो चुका है। धर्म को आगे बढ़ाने में लगातार ये मेहनत कर रही है, हमारे देश के साथ-साथ विदेशों में जा रही है। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने मुखारबिन से जो कथा बोलती है और हिंदुओं को एक करने की जो प्रेरणा देती है, मैं इन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और मैं भगवान परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाए और हिंदुओं को एक करने में इनको बल दे, बुद्धि दे और इन्हें हिम्मत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।